अभी आप लोगों ने हिमाचल में एक शादी के बारे में सुना होगा, बहुचर्चित विवाह के बारे में। अ, इस विवाह में एक लड़की के दो पति से शादी, दो लड़कों से शादी हो गई, मतलब वो दोनों भाई भाई हैं। और इस विवाह की बहुत चर्चा रही है। और उस विवाह में शामिल जो भी लोग थे बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये शादी होती आई है। उसके बाद कुछ लोगों ने इन्हें फेसबुक वगैरह पे ही गलियाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग, कुछ पढ़ी लिखी स्त्रियों ने भी बड़ा इसका समर्थन करते हुए वीडियो बना बना करके फेसबुक पर बहुत सारे डाले हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि अपने अनुभव साझा करूं सबसे, कि शायद किसी को कुछ लाभ हो सके। और मुझे लगता है कि अ, मैं शुरू में ही बता देती हूँ, मुझे भी ये शादी पूरी तरह से गलत गलत लगती है। क्यों लगती है वो मैं बता देती हूँ। और ये शादी तो मुझे वैसे पूरी पूरा मुझे विश्वास है कि ये जो अभी शादी हुई है, ये तो पक्का फेमस होने का एक एजेंडा है इनका, फेमस होने का एक तरीका है बस। बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। शादी एक ही से हुई है, ये सब नौटंकी है। खैर चलिए, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, और गलत होंगी तो माफ कीजिएगा। पर मैं इन शादी के बारे में ना, काफ़ी मुझे जानकारी है ऐसी शादी के बारे में, क्योंकि मूल रूप से मैं देहरादून से हूँ। और देहरादून में हमारे गांव में बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों पर थे हिमाचल में। जिस समय हम लोग का बचपन मतलब वहाँ पर गुजरा, तो बहुत सारे लोग हिमाचल में हमारे यहाँ से सर्विस करते थे। और वो लोग जब आते थे तो अपनी वाइफ्स को इन विवाह के बारे में, ऐसे विवाह के बारे में बताते थे। तो हम बच्चे थे, हमें उस समय भी बहुत हैरानी होती थी। पर ये था कि चलो बच्चे हैं, किसी से कह तो नहीं सकते ये बातें खुल करके। फिर मैं काफ़ी बड़ी हुई, ग्रेजुएशन में शायद मैं उस समय थी, तो हमारे एक रिश्तेदार थे जो कि सतौन, पाँवटा साहिब से आगे पड़ती है ये जगह, हिमाचल में ही। पाँवटा से ही हिमाचल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, पाँवटा साहिब से। अगर हम देहरादून की तरफ से जाने की बात करें तो वहाँ पर सतौन एक जगह है। सतौन में पत्थर की बहुत माइन है, खदानें, महंगा पत्थर वहाँ निकलता है। तो हिमाचल में है तो जाहिर है कि हिमाचली लोग ही वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग समुदाय के, अलग अलग कास्ट के होंगे, मुझे नहीं पता। हमने कभी इतना दिमाग नहीं लगाया। रिश्तेदारी में जाना आना होता था, कुछ दिन रह करके घर आ जाते थे। तो खैर हम लोग गए और हम लोग जाते थे तो वहाँ पे जो जिन रिश्तेदार के घर में हम जाते थे, उनके जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड की भी ऐसी ही शादी थी। और मेरे जो रिश्तेदार थी वो मुझे बता रही थी कि जो लैंडलॉर्ड कभी दिख जाती थी आते जाते, कोई ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी उन लोग से। आउटसाइडर हिमाचली लोग वहां पर की मैं और उस समय की बात कर रही हूँ, कम से कम ये बात 30 साल पुरानी है। तो उस समय वो लोग ज्यादा बोलते नहीं थे आउटसाइडर्स से। जो वहाँ के वहाँ के जो मूल निवासी थे, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, शायद इसलिए भी कि भाई बाहरी जो लोग थे, उनका कल्चर थोड़ा सा अलग था और वहाँ के लोगों का कल्चर अलग था। एनीवेज, तो वो ज़्यादा बात बात तो नहीं करती थी, पर फिर भी एक ही घर में रहते हैं तो पता तो चल ही जाता है। तो मेरी जो रिश्तेदार थी वो बोली कि इनके भी ना दो पति हैं, ये लोग तीन भाई हैं, इनके हस्बैंड वगैरह। पहले शादी तो तीनों से ही हुई थी, पर जो छोटे वाले हैं वो उस समय काफी छोटे थे शादी के समय। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब अपनी अलग शादी करूंगा, तो उन्होंने अलग कर ली। तो वो जो लेडी थी ना, मैंने कभी भी उसको खुश नहीं देखा। ऐसे मतलब जाते आते देखा नॉर्मली, हो सकता है उनका स्वभाव ही होगा, पर मुझे कभी उनके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आई। शायद मैं ओवर थिंक कर रही होंगी कि मतलब ये दुखी है, कुछ भी हो सकता है। मैं इस बात में दावे के साथ नहीं कह सकती कि क्या था उनके साथ। खैर, तो हम लोग बात करने लगे इस बारे में कि भाई कैसे चलता होगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं लोगों से अक्सर, स्त्रियों की मैं बात कर रही हूँ, खुल कर के बात करती हूँ। अगर समस्याओं की बात होती है तो मैं खुल कर के बात करती हूँ। और मेरे मतलब जितना भी मुझे अनुभव है कि बचपन से ही मेरी भाभियाँ वगैरह जैसे तो अपनी समस्याओं पर वो अक्सर बात करती थी। मुझे इस बारे में पढ़ना भी शुरू से काफ़ी पसंद रहा है। मैं बहुत ज़्यादा जितना भी हो सकता था पढ़ती हूँ इस चीज़ के बारे में।
तो मेरा मैंने कोई ऐसा एग्जैक्ट बायोलॉजी नहीं पढ़ा, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है तो यही मैं कह सकती हूँ कि बच्चे होने के बाद स्त्रियों में जो पावर जो होती है वो कम हो जाती है, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मुझे यही बात तब भी पता थी और अभी भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस अभी भी बदला नहीं है। तो मैंने अपनी जो मेरी रिश्तेदार थी, मैंने उनसे कहा कि ऐसे कैसे मैनेज कर पाते होंगे ये 2 पति, माय गॉड! एक ही पति नहीं सहा जाता है लोगों से। तो और मैंने कहा इनके यहाँ फिर रहते कैसे होंगे, मतलब साथ में सोने-वोने का कैसा अरेंजमेंट होता होगा? तो मेरी जो रिश्तेदार थी उन्होंने कहा कि शायद हर जगह डिपेंड करता होगा, हो सकता है गाँव में हर जगह अलग-अलग कुछ होता होगा कि महीना इनका हिसाब की 1 महीने एक रह गए, ऐसा कुछ होता होगा। पर मतलब मेरी रिश्तेदार को जितना पता था उन्होंने यही कहा कि इनके यहाँ ऐसा होता है कि चप्पलों से पहचाना जाता है। जिस भाई की चप्पल मतलब कमरे के बाहर है तो वो भाई इसका मतलब कमरे में है, तो दूसरा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने कहा कि तो मतलब लेडीज के लिए तो बहुत मुश्किल है, ये चैलेंज है। तो उसने मेरे रिश्तेदार ने भी बोला हाँ, उनके तो हस्बैंड वैसे ही मेडिकल लाइन में थे, वो एक क्लिनिक में डॉक्टर थे, और उनके जो डॉक्टर थे तो वो काफी पहले से वहां पर प्रैक्टिस करते थे सतौन में। तो वो बता रहे थे सतौन में तब तो पैसा आ चुका था, क्योंकि माइन उसी समय कुछ साल पहले ही निकली थी। उनके खेतों में, लोगों के खेतों में माइन निकली थी, तो उनके पास काफी पैसा आ चुका था। वो ज्यादातर लोगों ने गाड़ियां भी ले ली थी। वो पांवटा साहिब आकर के इलाज करते थे। पर जो मतलब डॉक्टर थे, जिस जिन रिश्तेदार की मैं बता रही हूँ कि क्लिनिक के जो डॉक्टर थे, मतलब जिनका क्लिनिक था, वो तो बहुत पहले से वहां पर क्लिनिक चलाते थे, तो उनको पता था कि भाई कैसे कैसे यहाँ के रिवाज हैं, क्योंकि बहुत सारे समय से वहां पे थे तो पता तो चल ही जाता है। तो फिर मेरी रिश्तेदार कहने लगी कि हाँ, जब मैंने कहा कि कैसे मतलब चैलेंजिंग है एक लेडी के लिए 2 पुरुषों का फिजिकल एपेटाइट को झेलना। तो मेरी रिश्तेदार ने बोला कि हाँ, जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर हैं हमारे उसके क्लिनिक के, तो वो भी ये बता रहे थे ये बात कि पहले उनके पास एक फीमेल पेशेंट आती थी जिसकी हालत काफी खराब थी। उसके भी 3 हस्बैंड उसके थे, और उसको क्या रोग था एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, ना उन्हें पता होगा। पर मतलब उसकी जो हालत थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं यही था कि उसके 3 हस्बैंड थे। तो फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर तुम इस औरत को मतलब जिंदा इसको रखना चाहते हो तो इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगा अब। और फिर दिया होगा, ट्रीटमेंट हुआ, वो लेडी सही मतलब स्वस्थ हुई या नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों में, इतनी आधी उम्र हो गई है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है एक से ज्यादा पति को झेलना। शारीरिक तौर पर मैं कह रही हूँ, और इमोशनली तो होगा ही होगा, जाहिर है, उसका तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो अभी मैं बस इस वीडियो को देख करके बार बार मेरे दिमाग में यही आ रही थी कि ये जो लोग उछल रहे हैं ना कि हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, मतलब गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है, और खास करके उन औरतों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस ऐसे विवाह को सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि ठीक है, पहाड़ों में क्या आज भी औरतें खुल करके अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकती, खास करके अगर इस तरह की कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, सेक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादातर औरतें खुल करके बात नहीं कर पाती। तो हो सकता है कि जिन भी औरतों की शादी हुई होगी, जिन भी स्त्रियों की ऐसी शादी हुई होगी, उनको भी ये समस्या रही होगी बेचारियों को। बस वो खुल करके बोल ही नहीं पाई होंगी, किसी से बता ही नहीं पाई होंगी, और बताया भी होगा तो वो किसी ने समझा ही नहीं होगा। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो प्लीज इस बात पर आगे से कोई भी ऐसी शादी करें या ऐसी ऐसे विवाह को जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बड़ी बूढ़ी आपके गांव में अगर जिंदा हैं, कि जिनके ऐसे विवाह हुए थे और जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 15 साल गुजारे हैं ऐसे विवाह में, उनसे एक बार ये जरूर पूछिएगा कि उनको कोई फिजिकल तकलीफ नहीं होती थी क्या, वो थक नहीं जाती थी क्या ऐसे 2-2 3-3 पतियों को हैंडल करते करते। और
इस वीडियो में किसी को भी कुछ गलत लगा तो हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का या वल्गैरिटी फैलाने का बिल्कुल भी नहीं था। पर जिस तरह से ये उछल-उछल करके इस विवाह को लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे तो पहले लगता था कि हाँ, ये प्रथा अब खत्म हो गई है और होनी भी चाहिए। जैसे सती प्रथा खत्म हो गई थी, जैसे बाल विवाह प्रथा खत्म हो गई थी। जो गलत है, गलत को खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वो सनातन धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और धर्म में भी कमियां हों। मैं तो कहती हूँ कि उनको खत्म होना चाहिए और लोगों को खुल करके उस पर बात करनी चाहिए। बस मेरा इरादा सिर्फ इतना था, किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने का या वल्गैरिटी फैलाने का नहीं था। अगर किसी को कुछ भी इसमें गलत लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर, आपके आसपास कोई भी ऐसा विवाह हुआ हो और 10-15 साल वो स्त्री रही हो ऐसे विवाह में, उनसे पूछिएगा जरूर। जय भारत।